समय प्रबंधन के इस कड़ी में आज ऊर्जा के संरक्षण और प्रयोग पर बात करेंगे। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध है और निश्चित ही मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसकी शक्ति को बढ़ाता है। आवश्यकता समय प्रबंधन की दृष्टि से जब हम इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं तो इस आवश्यकता में हमें यह देखना बहुत आवश्यक भी होता है कि इस ऊर्जा को समय के साथ हम कैसे बेहतर तरीके से प्रयोग करें और निश्चित ही यह ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा आपके कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है और करियर में बेहतर परिणामों को भी आपके लिए देता है। निश्चित ही इस 24 घंटे के अंतराल में हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाते हुए छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी पुस्तक को या किसी विषय पर वृहद अध्ययन करना चाहते हैं तो निश्चित ही 1 या 2 दिन में इसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें चाहे उदाहरण के तौर पर एक चैप्टर के अनुसार या एक पैराग्राफ या जैसी हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकें और अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको आगे विकसित कर पाएं, ये हमें देखना आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यकता है छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्धारण और छोटे छोटे लक्ष्य ही मिलकर आपके एक बड़े लक्ष्य को आकार देते हैं। कई संदर्भों में हम इस बात पर पढ़ते और चर्चा करते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्यों का निर्धारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए जो उसको अपने आगे के जीवन में सफलता देते हैं और यही लक्ष्य जो हमारे छोटे छोटे कदम होते हैं यही एक बड़े कदम के रूप में एक बड़ी सफलता के रूप में आगे हमारे आते हैं और जैसे इन लक्ष्य पर हम आगे चलना शुरू कर देते हैं तो वो समस्याओं के रूप में जो हमें विषय की हो सकती हैं, जीवन की हो सकती हैं, वो समस्याओं का निराकरण धीरे धीरे होने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि समय प्रबंधन और आपकी जो ऊर्जा है उसके बीच में एक सकारात्मक कड़ी ही आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। हाँ, साधनों का प्रयोग भी एक पक्ष होता है कि आप जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हो उनको और बेहतर तरीके से प्रयोग करें, उनके समुचित प्रयोग को प्रोत्साहित करें। कहने का तात्पर्य ये है कि वे साधन जो आपके लक्ष्य को बढ़ाने में, ऊर्जा के समुचित प्रयोग करने में और समय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इन साधनों को हमें देखना और समझना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर एक पुस्तक अगर हम लेते हैं और उसको पढ़ने का समय हमें अगर हम निर्धारित करके या छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ नहीं निर्धारित कर पाते हैं और एक पुस्तक को पढ़ने में एक लंबा समय लेते हैं तुलनात्मक रूप से उससे प्राप्त होने वाले परिणामों को दृष्टिगत करते हुए, तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारा लक्ष्य कितना लंबा है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस पुस्तक की भूमिका, उस तथ्यों की भूमिका हमें कितने प्रभावशाली ढंग से आगे ले जाती है और जिससे हमारा समय प्रबंधन के साथ ही साथ हमारी ऊर्जा का समुचित प्रयोग हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें सहायक हो। धन्यवाद।